हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस विद संचित नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर कमिंग बैक विद न्यू वीडियो ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 7। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट्स, in previous video you had learned about acid basis differences, types of acids and some indicators, some natural indicators and some artificial one. I want to tell you one more thing about olfactory indicators. Olfactory indicators क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको जब आप डिप करते हो सॉल्यूशन में, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं अपना, ठीक है। तो उसको हम olfactory इंडिकेटर कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसका एग्जाम्पल गिवन है, जैसे ऑनियन, क्लॉव एंड विनेगर। अब नेक्स्ट इन दिस वीडियो हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑल्सो। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे सिर्फ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट है आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल। इसमें जो फर्स्ट है आपका वो है एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स। तो इसकी जनरल फॉर्म हमने लिख रखी है इस पर, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एनसीईआरटी में गिवन है जनरल फॉर्म, आप जाके चेक कर सकते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल से देखते हैं। एसिड क्या होता है? HCl। हम एसिड पे हमेशा इनऑर्गेनिक एसिड को मेजरली लेते हैं। 3 आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज योर HCl, सेकंड इज योर H2SO4, थर्ड इज योर नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है HCl रिएक्ट विद Mg, Mg योर मेटल, HCl इज योर एसिड। तो देखो बच्चों, होता क्या है इसमें, HCl पे H+ आयन होता है, हर एसिड पे H+ आयन होता है। तो मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो उसके H+ आयन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसके एनायन के साथ वो मेटल कंबाइन होके एक सॉल्ट बना लेता है। उसको ही हम MgCl2, इसमें ये सॉल्ट बना है मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg ने क्या किया, HCl में से H+ आयन को डिस्प्लेस कर दिया और Cl के साथ कंबाइन होकर MgCl2 बना लिया। H2 गैस इवॉल्व हो गई उसमें से, सॉल्यूशन में से। उसी प्रकार Fe आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म फेरस सल्फेट, FeSO4, या आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं इसको, आयरन सेकंड सल्फेट भी कहते हैं इसको। लिखने का अलग अलग तरीका होता है। एंड H2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये जनरल फॉर्म में ये चीज़ आपको याद रखनी है, H2 गैस तभी इवॉल्व होती है जब मोस्टली एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक HCl टू फॉर्म ZnCl2 H2 गैस। अब आपको एक नोट डाल के ये पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्ट बाय पॉप साउंड व्हाइल बर्निंग द इवॉल्व्ड गैस। किसी भी सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालिए, एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में। जिंक के जब आप ग्रेन्यूल्स डालते हो तो उसमें से गैस इवॉल्व होती है, और चेक करनी है वो गैस कौन सी है। वैसे तो हमको पता है कि वो गैस जो है H2 गैस है, पर जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसमें से पॉप अप साउंड से वो बर्न होती है, ऐसे ही उसमें से साउंड निकलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस है, ये उसकी डिटेक्शन होता है ऐसे। नेक्स्ट आपका है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल। सॉरी स्टूडेंट्स, एसिड्स आएगा यहाँ, इट्स माय मिस्टेक। ओके, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। देखिए इसमें बस हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें कार्बोनेट है, बट इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सेम है। प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके, कार्बोनेट के ग्रुप को लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव। आपको ग्रुप लिखना आना चाहिए। आप रिएक्शन तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आप ग्रुप जाने, जैसे नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। ओके, अमोनियम ग्रुप आपको कमेंट में बताना है। तो इसमें एक एग्जांपल है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2HCl। तो अब इसमें मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, एसिड है HCl एंड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, वाटर, जो कि गिवन रहता है आपको हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है K2CO3 टू फॉर्म 2HNO3 के साथ K2CO3 रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड H2O प्लस CO2। तो इसमें HCl और HNO3 का मैंने एसिड का एग्जांपल लिया विद सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NaCl
प्लस H2O प्लस CO2। ओके, अब टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस भी चेक कर लेते हैं। तो CO2 गैस की टेस्टिंग कैसे होती है? तो जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ओके, व्हेन पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर इट गिव white substance. What is white substance? CaCO3 is the white substance. तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 की पासिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका लाइम वाटर है, एंड इट गिव वाइट सब्सटेंस प्रोडक्ट में, जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, एंड उसके साथ आपको मिलता है H2O। जब आप एक्सेस पासिस करते हैं CO2 की, ज़्यादा पासिंग करते हैं, मतलब लगातार करते रहते हैं, ये मिलने के बाद भी आप करते रहते हैं पासिंग CO2 की, तो ये प्रोडक्ट पूरा CO2 से और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेता है, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल है CaCO3 H2O CO2 गैस, मतलब प्रोडक्ट को आपने CO2 गैस एक्सेस पास किया तो आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस में सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड विद बेस। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O, NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको सॉल्ट भी कहते हैं। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि सॉल्ट तो हर चीज़ होती है, बट कॉमन सॉल्ट आपका घर पे खाया जाने वाला नमक NaCl ही होता है। इसकी बनाने की प्रोसेस अलग होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड और 2H2O। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड में मेटेलिक ऑक्साइड कौन सी ऑक्साइड होती है? इसको हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं या अल्कली ऑक्साइड भी कहते हैं। तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। देखिए, समझने की कोशिश करिए, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ओके, और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड क्या हुई? बेसिक इन नेचर हुई, और बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी है, जनरल फॉर्म है ये। जैसे कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे 2HCl से, तो ये ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, जो कि कॉपर क्लोराइड होगी, H2O। अब ये कौन सी है? बेसिक ऑक्साइड है। ओके, अब एक वो होता है बच्चों डिफरेंस अल्कली और बेस में। देखिए, हर कोई बेस जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, अपने आइंस डिसोसिएट कर देते हैं, उन्हीं को हम अल्कली कहते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है कि जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको अल्कली कहते हैं, और जो नहीं होते तो फिर वो बेस ही हैं। ओके, तो ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेस। ओके, नेक्स्ट है आपका बेस की केमिकल प्रॉपर्टी है कुछ, जैसे मेटल रिएक्ट विद बेस, तो दे आर सम मेटल्स विच रिएक्ट विद बेस, तो दे आर ओनली सम मेटल, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस। तो इसमें एक एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म सोडियम Na2ZNO2 प्लस H2। ओके, सोडियम जिंकेट बनाता है। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड, इसको हम एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि ये बेस से रिएक्ट करती है। नॉन मेटल मिलके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड की एसिडिक नेचर की होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो CO2 रिएक्ट विद CO2 रिएक्ट विद CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म CaCO3 प्लस H2। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, ये कौन सी होती है? ये बेसिक नेचर भी शो करती है, एसिडिक नेचर भी शो करती है। ये कुछ मेटल देते हैं, जैसे आपका लेड है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, और भी हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। अब आप मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे एक बार फिर
नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। जय हिंद।